हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 27 तक पढ़ लिया था। प्रश्न नंबर आज से हम 28 देखेंगे। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है, एक बार गौर करें क्या कहता है। 101 तथा 999 के बीच फल क्या कह रहा है। 101 कितना बेटा कह रहा हमसे, 101 तथा 999 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या जानना है, इसके बीच कितनी संख्याएं है। लेकिन एक शर्त कह रहा है, क्या कह रहा है, जो कि 2 तथा 5 दोनों के द्वारा क्या हो, विभाजित हो। मतलब सवाल क्या कह रहा है, जो 2 तथा 5 दोनों के द्वारा, मतलब संख्या क्या होना चाहिए, 2 व 5 दोनों से बेटा कटनी चाहिए। क्या होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए हमारी संख्या 2 व 5 दोनों से भी कटनी चाहिए। अर्थात अगर हम 101 के बाद बेटा चेक करें कि 2 व 5 से कौन संख्या कट जाती हैं, ठीक है नहीं, 2 व 5 दोनों से बेटा बात हो, ठीक है नहीं। अगर 2 से देखें तो 102 ही कट जाएगी, 5 से कितनी कट जाएगी, 5 बेटा हमारे 105 कट जाएगी। परंतु प्रश्न क्या कहता है कि 2 तथा 5 दोनों के द्वारा, मतलब संख्या क्या होनी चाहिए, दोनों से कटनी चाहिए। ठीक है बेटा, देखो तो कौन संख्या हमारी कटती है, बेटा गौर करेंगे तो पहली संख्या हमारी होती है 110। कितने बेटा हमारी होती है, 110, है ना। कैसे जानेंगे 110 होती है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले 2 गुणे 5 कर लेंगे। कितना कर लेंगे हम लोग, 2 गुणे 5 कितना दिया गया है 101। बेटा क्या करेंगे हम लोग, 10 हो जाएगा नहीं, क्या करेंगे 101 में 10 से भाग कर देंगे। कितनी बार जाएगा, तो 10 बार जाएगा। सिंपली बेटा 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा जाता है, 1 बार। कितना जाएगा हमारा 10 करना हम 10 कितना आ जाएगा, कट जाएगा, भी कट जाएगा, कितना जाएगा 1। अब कितनी बार जाएगा, 0 बार बेटा। कितना आ शेषफल देखा जाता है, शेषफल हमारा बेटा आ जाता है 1। शेषफल कितना हमारा आता है, शेषफल हमारा आता है 1, मतलब कितना कम है बेटा। बात किया जाए 101 अगर हम 10 से विभाजित करें तो कितना कम है, 9 कम है। हम लोग क्या करते हैं, 9 जोड़ देंगे तो बेटा कितना जाता है, तब संख्या मिल जाती है हमको 110 प्राप्त होती है। मतलब बेटा क्या 110 बेटा हमारी वह संख्या जो क्या हमारी है 2 व 5 क्या है दोनों से विभाजित। बेटा क्या है 110 संख्या हमारी कौन संख्या है, तो बेटा 110 हमारी वह संख्या जो क्या है 101 था और 999 के बीच विभाजित होने वाली पहली संख्या, है ना। उसके बाद बेटा कौन विभाजित होकर गौर करेंगे तो उसके बाद कट जाएगी 120। उसके बाद कौन हो गया देखेंगे तो 130, ठीक है नहीं। बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम अंतिम संख्या चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे हम लोग, चेक कर लेंगे अंतिम संख्या कौन सी है जो विभाजित होगी। बेटा कितना लिखा है गौर करेंगे, लिखा है 999। कितना बेटा हमारा है 2 गुणे 5 अर्थात 10 भाग करो, कितनी बार जाएगा 9 बार। 10 9 90, है ना। कितना तक बेटा आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर कितना जाएगा 9 बार, कितना जाएगा 10 9 90। कैसे प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए हमको शेषफल कितना मिलता है बेटा, हमको शेषफल मिल जाता है 9। देखो शेषफल कितना मिल जाता है बेटा, हमको शेषफल मिल जाता है 9। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, अगर 999 में 9 जोड़ते हैं संख्या हमारी क्या पहुंच जाएगी 999 के बाहर ले जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 999 में शेषफल ऐसे क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। कितना मिल जाएगा, तो बेटा हमको मिल जाएगा 990। हमें कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा 990। अर्थात क्या 101 तथा कितने के बीच 999 के बीच 2 तथा 500 विभाजित होने की संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी, 110 से बेटा स्टार्ट होंगी। कितने जाएंगे 120 हो जाएगी, 130 हो जाएगी, फिर कितना हो जाएगी लास्ट संख्या क्या होगी हमारी अंतिम संख्या, बेटा हमारी अंतिम संख्या हो जाएगी 990। बेटा हम लोग को क्या करना रहेगा, बेटा हम लोग सिंपली ये चेक करना रहेगा, क्या चेक करना रहेगा, सिंपली बेटा हम लोग को ये चेक करना रहता है कि कितनी संख्याएं क्या हमारी हैं 110 व कितने के बीच 990, ठीक नहीं। हमने 101 क्या लिखा है 999, पर हमने देखा क्या विभाजित होने वाली संख्या है कितनी हमारी है 110 120 130 नहीं कटेगा 2 5 से। लास्ट में कौन कटेगा करेगा, अंतिम संख्या देखेंगे तो 999 के पास कौन कटेगा 990, ठीक है नहीं। बेटा अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा पहला पद है कितना हो जाएगा हमारा 110, ठीक है नहीं। बेटा बात करें अंतिम पद कितना हो जाएगा, तो बेटा हमारा अंतिम पद हो जाएगा लास्ट नंबर जो क्या कटेगा 2 व 5 से, कितना हो जाएगा हमारा 990। हम लोग क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। डी कितना बेटा हो जाएगा गौर करेंगे तो बेटा डी हो जाएगा कितना 120 माइनस 110, कितना आ जाएगा सिंपली 10। बेटा कितना 10 मिनट आ जाएगा हमारा गौर करेंगे, कितना हमारा डी आ जाएगा, तो सिंपली बेटा हमारा डी हो जाएगा 10, ठीक है नहीं। बेटा हमें क्या पता है अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, बराबर ए प्लस व क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी लगाओ बेटा, ठीक है। हमें संख्या नहीं पता, सवाल क्या कह रहा है
संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितनी संख्या क्या है, 2 व 5 से विभाजित है। हम बेटा क्या समझ कर लो कि हमने कितना मान लिया है, n है। बेटा मान लेते हैं हम संख्या हमारी कितनी है, n संख्या, ठीक है ना। लगाओ कितना हो जाएगा बेटा हमारा, हो जाएगा l कितना हो जाएगा बेटा हमारा, l हो जाएगा 990। a कितना है बेटा हमारा, a है 110 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारा 9n-1 कितना हो जाएगा 10 है ना। तो d का मान कितना आ जाए, 10 आ जाए। देखो बेटा हल करो कितना हो जाएगा, ये रहेगा 990, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस कितना 110, कितना बेटा मिल जाएगा हमें बेटा मिल जाएगा n-1 इंटू में 10 है ना। घटाओ कितना बेटा आ जाएगा, तो 0 से 0 गया, 9 से 1 गया 8, 9 से 1 गया 8, अठा कितना जाएगा हमारा 880। बेटा कितना जाएगा और करेंगे तो n-1 बेटा कितना हो जाएगा हमारा 10 के बराबर है ना। देखें तो क्या देखेंगे n-1 बेटा कितना हो जाएगा, तो बेटा हमारा हो जाएगा ये 880 बटे 10 गुणे में ना बेटा कहाँ हो जाएगा, भाग में क्या होगा 0 से 0 कैंसिल, कितना मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा कितना 88 बराबर n-1, n बराबर कितना मिल जाएगा, तो बेटा n बराबर मिल जाएगा 88 प्लस 1 कितना बेटा हमारा आ जाएगा सिंपली 89 आ जाएगा। बेटा कितना बेटा सिंपली आ जाएगा 89, अर्थात बेटा क्या, अर्थात बेटा 89 वो संख्या बेटा होगी हमारी, कौन संख्या होगी जो क्या होगी बेटा हमारी, जो 2 व 5 बेटा क्या हो जाएगी हमारी, ध्यान समझना बेटा। बेटा 89 कौन संख्या बेटा हमारी हो जाएगी, 89 उतनी संख्याएं जो क्या हमारी हैं 101 था कितने के बीच 999 बेटा, क्या जो 2 तथा 5 दोनों से क्या है ये विभाजित है। बेटा किस संख्या हमारे गौर करेंगे बेटा, तो क्या लिख देंगे अतः, बेटा क्या लिख देंगे सिंपल लिख देंगे हम लोग अतः, क्या लिख देंगे अतः 101 बार कितना 999 के बीच। बेटा क्या लिख देंगे 101 बार 999 के बीच, क्या लिख देंगे बीच कितने बेटा 2 तथा 5 दोनों के द्वारा, बेटा किसके दोनों के द्वारा क्या विभाजित होने वाली, विभाजित बेटा क्या होने वाली क्या बेटा संख्याएं। बेटा क्या लिख देंगे अतः 101 व कितना 999 के बीच 2 तथा 5 दोनों के द्वारा क्या विभाजित होने वाली संख्याएं। बेटा कितने जाएंगे गौर करेंगे, कितने जाएंगे हमारी 89 है। बेटा कितनी संख्या हमारी है 89 है, मतलब 2 था 5 बेटा मतलब ये होता है कि 10 के द्वारा क्या मतलब होता है 10 के द्वारा कितनी संख्याएं विभाजित होंगे। बेटा कितनी संख्या हमारी विभाजित होंगी तो 89 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बात सबके क्लियर नहीं कि बेटा संख्या कितनी हमारी आ जाएंगी 89 आ जाएंगे, सबका क्लियर हो गया है। जल्दी से कापी नोट को तेजी से इसको, सब नोट हो गया। आगे देखो फिर दो सवाल क्या कहता है, सवाल क्या कहता है देखो बेटा क्या हमारा प्रश्न है, बेटा हमारा प्रश्न नंबर प्रकार नंबर 4 है, किसका है देखा जाए तो दीर्घ उत्तरी। बेटा कौन सा बेटा हमारा प्रश्न गौर करेंगे तो बेटा हमारा प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। वो सवाल क्या कहता है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या an बराबर कितना 4n+5 दिया। सवाल बेटा तो क्या दिया गया हमको, दिया गया है an बराबर कितना दिया गया है तो 4n+5 दिया गया, ठीक है ना, के द्वारा स्पष्ट अनुक्रम an, ठीक है ना, एक समांतर श्रेणी अनुक्रम है तथा समांतर श्रेणी का सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। बेटा देखो जब भी सवाल क्या कहता है समांतर श्रेणी का अनुक्रम है तो हम लोग क्या बेटा चेक किए थे, हम लोग जांचने के लिए चेक किए थे कि अनुक्रम समांतर श्रेणी का है कि नहीं। इसके लिए हम बेटा सबसे पहले बताए थे समांतर श्रेणी का अनुक्रम जांच करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा क्या देखो अनुक्रम जांच करने के हम लोग क्या करते हैं, बेटा हम लोग क्या निकाल लेते हैं सिंपली, बेटा हम लोग हल कर लेते हैं, हम लोग क्या हल कर लेते हैं बेटा हम लोग n क्या निकाल लेते हैं n-1 बेटा क्या ज्ञात कर लेते हैं, हम लोग ज्ञात कर लेते हैं n-1 d निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं हम लोग n-1 ज्ञात कर लेते हैं। बेटा वो हल कितना जाएगा गौर करो बेटा, an कितना दिया गया है 4n+5 माइनस कितना हो जाएगा an-1 मतलब कितना बेटा कितना गौर करेंगे। बेटा an माइनस मतलब होता है कि जहाँ n वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कहेंगे n-1 बेटा वहाँ क्या लिख देंगे हम लोग देंगे n-1 है ना, वहाँ कितना बेटा पुट कर देंगे वहाँ हम लोग लिख देंगे n-1, ठीक बेटा। हम लोग क्या ध्यान देना, तो बेटा हम लोग क्या हल करेंगे गौर करना। देखो देखो सूत्र क्या होता है समांतर श्रेणी अनुक्रम जा, सूत्र क्या होता है हमारा d बराबर an क्या होता है an-1 होता है। तो an बेटा कितना दिया गया, हम बेटा दिया गया है an बराबर 4n+5, तो an-1 कितना हो जाएगा, मतलब जहाँ n वहाँ लोग क्या रख देंगे बेटा ऐसे समझो क्या हो जाएगा हमारा an-1 बेटा, जहाँ पे n नहीं बेटा हम क्या रखेंगे वहाँ बेटा हम लोग रख देंगे, अब कितना रख देंगे बेटा वहाँ रख देंगे हम n-1,
बेटा कितना रख देंगे और करेंगे तो हम लोग वहाँ रख देंगे n-1। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब क्लियर है? क्लियर है, मतलब जहाँ बेटा an नहीं हम क्या रख दिए n-1। बेटा दोनों क्या करते हैं आपस में? घटाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं आपस में? घटाते हैं। घटाओ तो कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा ये 4n, कितना हो जाएगा और करेंगे कितना हमारा आ जाएगा? तो बेटा हमको मिल जाएगा ये 4n, कितना हो जाएगा हमारा ये +5, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा माइनस, बेटा क्या हो जाएगा ये 4n है ना, क्या हो जाएगा माइनस का 4, ध्यान देना बेटा कितना रहेगा प्लस का 5, मल्टीप्लाई करो माइनस को कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा हमारा ये 4n, कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 5 माइनस का 4n, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4, क्या हो जाएगा माइनस का 5। देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, कितना मिल जाएगा हम गौर करेंगे d बराबर, तो बेटा हमको d बराबर मिल जाएगा 4n से 4n कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा d बराबर? बेटा हमें मिल जाएगा d बराबर 4। अर्थात बेटा क्या देखें, हमने क्या देखा बेटा कि जो हमने क्या निकाला अनुक्रम चेक किया वहाँ पे n लिखा ही नहीं बेटा, क्या वहाँ पे n लिखा ही नहीं है। अर्थात बेटा क्या ये n से स्वतंत्र, बेटा क्या हमारा है ये n से स्वतंत्र है। अब अगर पद हमारा क्या होता है n से स्वतंत्र होता है तो क्या होता है वो समांतर अनुक्रम होता है। बेटा क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंपल लिख देंगे क्योंकि, बेटा क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे क्योंकि d, क्या लिखेंगे d n से स्वतंत्र है। बेटा क्या हमारा n से स्वतंत्र है, बेटा क्या हमारा d है n से स्वतंत्र है। अतः बेटा क्या लिख देंगे, अतः दिया गया अनुक्रम, बेटा क्या लिख देंगे अतः दिया गया अनुक्रम, बेटा क्या लिख देंगे अतः दिया गया अनुक्रम, कैसा बेटा अनुक्रम है तो समांतर अनुक्रम। बेटा क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कैसा अनुक्रम हमारा है, समांतर अनुक्रम है। यहाँ तक सबके बात समझ में आई कि नहीं बेटा, कैसा हमारा अनुक्रम है तो समांतर अनुक्रम है। एकदम सिंपल बात है ना बेटा, डी हमारा क्या है n से स्वतंत्र से लेकर हमारा दिया गया अनुक्रम समांतर अनुक्रम है, ठीक है नहीं बेटा। किसकी बात पूछी गई है बेटा, इसमें सवाल और क्या क्या गया है, तथा समांतर श्रेणी का सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। सवाल क्या ज्ञात करना है, सवाल क्या तथा क्या समांतर श्रेणी क्या ज्ञात करने का सवाल कह रहा है, सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, समांतर ज्ञात कर लेते हैं। देखो बेटा हमको क्या दिया गया, गौर करेंगे तो बेटा हमें दिया गया है an बराबर कितना दिया गया है 4n + 5 दिया गया है। बेटा हम लोग क्या निकाल लेते हैं a1 कितना हो जाएगा, ये 4 1 + 5 कितना हो जाएगा, 4 का नाम 4 और 4 5 9, फिर बेटा क्या निकाल लेंगे a2, वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 × 2 प्लस क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 5 13। बेटा क्या निकाल लेंगे a3 कितना हो जाएगा 4 × 3 + 5, 4 3 12 12 5 17। बेटा सर्वांतर क्या होता है, डी हमारा क्या होता है, सिंपली बेटा डी हमारा क्या होता है, गौर करेंगे तो बेटा डी हमारा होता है a2 - a1 क्या होता है a3 - a2। तो कितना हो जाएगा, तो कितना हमारा दिया गया है तो 13, क्या हो जाएगा माइनस का 9, कितना हो जाएगा ये 17 माइनस का 13। तो बेटा कितना मिल जाएगा, गौर करेंगे तो 13 से बेटा 9 हो जाएगा, कितना आता है 13 से 9 हो गया तो 4, और क्या हो जाएगा 17 से 13 गया तो तब बेटा कितना मिल जाता है हमको 4। तो सर्वांतर बेटा कितना हो जाएगा, जो बेटा यहाँ पे आता है यही सर्वांतर होता है। हमने सिंपली अब क्या किया, ऐसे निकाल के दिखा दिया है कि आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। बेटा जो स्वतंत्र पद है आता हमारा डी से, जो आता नहीं डी मिलता है, डी ही क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस अर्थात सर्वांतर। बेटा क्या लिख दो सिंपली अतः, क्या लिख दो सिंपली आप लोग अतः सर्वांतर बेटा कितना है, सर्वांतर हमारा 4 है। बेटा सर्वांतर कितना बेटा हमारा है 4 है। चाहे बेटा आप ऐसे हल कर लो और चाहे आप ऐसे कर लो, यही बता भी सकते हो, यहाँ भी क्या लिख सकते हो अतः, क्या लिख देना इसीलिए अतः क्या हो जाएगा हमारा सर्वांतर। क्या हो जाएगा हमारा सर्वांतर कितना हो जाएगा 4 होगा, कितना बेटा हमारा होगा 4 होगा। ये भी सही और ऐसा भी कर लोगे तब भी सही, ठीक है ना। देखो जो यहाँ पर हमको सवाल क्या कह रहा था, हमको कह रहा था पहले सिद्ध कीजिए क्या है समांतर अनुक्रम। बेटा इसलिए क्या लिख दिए सिद्ध कीजिए क्या है समांतर अनुक्रम है। बेटा हमको सूत्र जो आप लोग बेसिक सूत्र क्या याद है, डी बराबर a2 - a1 क्या बराबर है, बराबर याद है a3 - a2। बेटा इसीलिए हमने क्या निकाल ली a1 a2 a3 निकाल ली, आप लोग के समझने के लिए, ठीक है नहीं। बेटा सिंपली क्या हुआ सर्वांतर निकाल आया। सबका समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होता ना, डाउट हो तो आगे देखिए हम लोग। देखो अगला प्रश्न दो सवाल का कहता है, ध्यान से देखो ना। तो सवाल कहता है यदि, तो क्या लिखा है,
यदि एक अनुक्रम nवा पद दिया बेटा, क्या दिया गया है, एक अनुक्रम का nवा पद कितना दिया गया है, an बराबर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 है, तो इसके प्रथम 5 पद ज्ञात, इसका सवाल बेटा कह रहा है इसके 5 प्रथम पद ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, पहला पद क्या दिया गया हमको बेटा, an कितना दिया गया हमको, n दिया गया है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है नहीं। देखो हम क्या निकालेंगे, जब पहला पद निकालें हम क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, वो कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 1 स्क्वायर का जाएगा माइनस का 1 कितना जाएगा प्लस का 1, वो कितना बेटा जाएगा सिंपली 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या जाएगा प्लस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल बेटा कितना जाएगा बेटा, हमारा पहला पद हो जाएगा 1, कितना जाएगा हमारा पहला पद हो जाएगा 1, ठीक है नहीं। फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, दूसरा पद निकाल लेंगे, क्या रख देंगे n के स्थान पे 2, कितना बेटा हो जाएगा 2 का स्क्वायर का जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1, बेटा हल कितना हो जाएगा हमारा a2 बराबर, तो बेटा हो जाएगा हमारा a2 वर्ग और करेंगे, हो जाएगा हमारा 4 माइनस का 2 प्लस का 1, 4 से 2 गया 2, 2 1 3, बेटा हमें कितना मिल जाएगा, तो बेटा हमें मिल जाएगा 3। फिर लोग क्या निकाल लेंगे, फिर हम लोग याद कर लेंगे तीसरा पद, क्या रख देंगे यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1, वो कितना उठा जाएगा 3 का स्क्वायर 9 क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1, 9 से 3 गया 6 और 6 1 कितना मिल जाएगा 6 1 हमको कितना मिल जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर बताना कुछ आउट हो तो देखो 3 का बेटा कितना होता है, 3 का उसका बेटा होता है सिंपली घर करना, कितना होता है 3 का बेटा घर करेंगे तो 9 होता है ना, कितना हो जाएगा, और 9 से 3 जाएगा कितना जाएगा 6, और 6 कितना होता है हमारा होता है सिंपली 7 होता है, कितना हमारा सिंपली होता है तो गौर करेंगे बेटा हमारा सिंपली होता है 7, ठीक है नहीं। बेटा हम लोग फिर क्या निकाल लेंगे, बेटा हम लोग निकाल लेंगे A4, बेटा क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे A4 निकाल लेंगे, ठीक है ना। A4 कितना हो जाएगा, तो जहाँ रखा हुआ क्या रख देंगे, हम लोग देंगे 4, क्या हो जाएगा हमारा ये 4 माइनस कितना 4 प्लस 1 कितना जाएगा हमारा जाएगा 1, क्या जाएगा 4 का स्क्वायर 16 क्या जाएगा माइनस 4 प्लस 1 कितना जाएगा बेटा 16 4 जाएगा कितना आता है 16 4 गया बेटा आता है 12, 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है ना। A4 निकालेंगे, निकाल लिया A4 निकाल लिया, A3 निकाल लिए, A2 निकाल लिए, क्या निकाल लेंगे हम लोग A5 निकालें, बेटा रखो 5 कितना हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर 25 है ना, 5 का स्क्वायर क्या लिख देंगे माइनस का 5 प्लस का 1, बेटा हल कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 प्लस 1, तो बेटा कितना आ जाएगा, तो बेटा हमारा 25 से 5 गया 20 1 21, बेटा कितना मिल जाएगा, बेटा कितना हमारा हो जाएगा गौर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21। यहाँ तक सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ना कि डाउट हो तो देखो पहला पद रखेंगे क्या करेंगे n बराबर कितना रख देंगे हम लोग 1 रख देंगे, A1 निकल आएगा। फिर क्या रखेंगे 2 रखने दूसरा पद निकालने के लिए क्या रख देंगे बराबर 2 रख देंगे, दूसरा पद आ जाएगा। फिर क्या निकाल लेंगे तीसरे पद के लिए 3 रख देंगे, चौथे पद के लिए 4 रख देंगे, पाँचवें पद के लिए 5 रख देंगे। इसी प्रकार क्या होता है बेटा हमारा इसी प्रकार का हो जाएगा अनुक्रम के प्रथम 5 पद सिंपली ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। देखो जब भी कोई अनुक्रम दिया जाता है उसमें n लिखा रहता है, x लिखा रहता है, y लिखा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर क्या कहता है उसके प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, तो आप बेटा जहाँ पे हमको क्या लिखिए अचर राशि लिखिए, हम लोग क्या रखेंगे बारी बार से 1 रखेंगे पहला पद जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा पद जाएगा, 3 रखेंगे तीसरा पद जाएगा। बेटा जितने पद भी किसी प्रकार के मान हम लोग रखते जाएंगे और हमको क्या होगा प्रथम से बेटा स्टार्टिंग से क्या होगा सारे पद सिंपली ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है नहीं। सबका नोट हो गया ये, आगे देखें, देखो आगे फिर तो सवाल क्या कहता है, लिखा है एक समांतर श्रेणी, क्या लिखा सवाल कहता है एक समांतर श्रेणी का 9वां पद बेटा कितना दिया गया है -6 है, तथा क्या लिखा है सर्वांतर बेटा कितना दिया गया है 5/4 है, तो इसका बेटा 25वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है इसका 25वां पद, देखो पहले क्या दिया गया है, पहली बात कही गई है, क्या कहेगी पहली बात T9 बेटा कितना दिया गया हमको कहा गया है -6 है, ठीक है ना। फिर क्या हमसे कहा गया है सर्वांतर D कितना बेटा कहा गया हमसे है 5/4 है। फिर चलो कहा हमसे सवाल हमसे कहा गया है 25वां पद मतलब T25, बेटा T25 को A25 भी कभी कहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जहाँ T25 लिखो जहाँ A25 लिखो, ठीक है। बात एक ही हो T फॉर्म लोग टर्म मान के क्या लिख देते हैं T25, A भी बेटा उससे उसी पर लिखा था, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर सबका है, किसी को डाउट तो नहीं होता, डाउट हो तो बेटा हमको D पता है, हमको बेटा A नहीं पता, क्या नहीं पता हम लोग पता है A नहीं पता, हम लोग क्या लिख लेंगे सिंपल क्या लिख देंगे माना, क्या लिख लेंगे बेटा देखेंगे माना क्या प्रथम पद कितना बेटा हमारा है A है, ठीक है ना। बेटा इसीलिए क्या जाएगा गौर करना बेटा, इसलिए क्या जाएगा हमारा T9 बराबर, ठीक बेटा कितना हो जाएगा, तो बेटा हमारा हो जाएगा ये A क्या हो जाएगा हमारा 9 - 1, D का मान बता दिया गया है बेटा, D का मान दिया गया है 5/4,
बेटा कितना दिया के बराबर में -6 कर देंगे, ठीक है नहीं। अब क्या किया हम लोग T9 के यहाँ पे फार्मूला खोल लिए और बेटा कितने के बराबर दिया गया है, आगे बेटा बराबर कहा गया है -6 के बराबर कर दिया है। देखो आगे हल कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ये a कितना जाएगा 9 से 1 गया तो 8 कितना बेटा आ जाएगा 5/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कितना जाएगा माइनस का सिर्फ हल को कितना जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये a क्या जाएगा 5 2 जा 10 क्या जाएगा माइनस का 6 है ना बेटा, हल को कितना जाएगा बेटा 10 फिर क्या होगा 5 छानता हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा -6 क्या हो जाएगा माइनस का 10 माइनस बेटा क्या होता है प्लस पर सिंबल किसका होता है माइनस का। बेटा हमें क्या मिल जाएगा तो बेटा हमको मिल जाएगा ए कितना मिल जाएगा बेटा गौर करेंगे हमें मिल जाएगा बेटा ए बराबर कितना मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा ए बराबर -16, ठीक है नहीं। देखो अगले बार बेटा क्या गया हमसे बेटा कहा गया है T25 कितना बता कर रहा है 25वां पद, हम लोग क्या लगा देंगे T25 का फॉर्मूला लगा दो बेटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा a + 25 - 1 × d, ठीक नहीं। देखो एक मान कितना आया है बेटा ए का मान आया है -16, ठीक है नहीं। आगे बेटा हल कितना जाएगा प्लस क्या जाएगा 25 से गया तो 24, और डी वन कितना दिया गया है डी वन दिया गया है 5/4, देख दो 5/4, 4 का नाम 4 और 4 छंग 24 कितना मिल जाएगा बेटा मिल जाएगा -16 क्या जाएगा 5 छक्का 30 क्या जाएगा प्लस का 30 बेटा कितना मिल जाएगा तो बेटा हमें मिल जाएगा T25 कितना जाएगा प्लस का 14 बेटा कितना जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा प्लस का 14। देखो बेटा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, पर जो बेटा बड़ा होता है चिन्ह उसी को लगता है, चलिए क्या लग जाएगा हमारा प्लस का चिन्ह, ठीक है नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, बताना कोई डाउट हो तो। क्लियर नहीं, सब क्लियर है। देखो पहली बात क्या कहेगी ये बेटा, पहली बात कहेगी क्या कहेगी या एक समांतर कौन सा 9वां पद कितना दिया गया है -6, हमने -6 के बराबर दिखा दिया, ठीक है नहीं। फिर क्या कहता है तथा सर्वांतर कितना दिया गया 5/4, हमने 5/4 निकल लिया। बेटा इससे हल हमने क्या किया पहले संबंध को हल किया, ठीक है। क्या निकाल लिया वहाँ से ए का मान, फिर कितना सवाल कहा गया है हमसे कहा गया है T25, बेटा हमने क्या लगा दिया फार्मूला कितना होता है a + 25 - 1 × d, हमने a का मान रख दिया d के मान रख दिया, क्या किया सिंपली सॉल्व कर लिया है कि नहीं। सिंपल बेटा क्या निकाला है हमारा सिद्धार्थ्या 25वां पद ज्ञात हो गया, ठीक है नहीं। सबका क्लियर है, उसकी डाउट तो नहीं होता ना, डाउट हो तो आसान है। आगे देखें, देखो लापन क्या कहता है जो सवाल का क्या लिखा है, देखो लिखा है सभी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि क्या है जो कि 9 के द्वारा विभाजित है। बेटा हम लोग पहले बात करें 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है 101 से। शुरू कहाँ से होती है गौर करेंगे 101 से, कितना होती है हमारी 101 102 103 है ना, डाट 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 कहाँ तक जाती है बेटा गौर करेंगे तो 3 अंकों बेटा संख्या जाती है कहाँ तक जाती है 999 तक जाती है, ठीक है नहीं। बेटा 100 के पहले क्या होती है बेटा 101 के पहले हमारी संख्या होती है वो 100 से होती है। बेटा कहाँ स्टार्ट होती है 3 संख्या तो 100 स्टार्ट होती है, कहाँ बेटा स्टार्ट होती है 100 से। 100 हो जाएगा 101 102 103 बेटा क्या जाएगा 999। बेटा 100 के पहले क्या आता है 99, 99 बेटा क्या होता है 99 बेटा हमारा होता है 2 अंकों की संख्या, और क्या होता है 999 के बाद क्या होता है हमारा 1000, 1000 बेटा कितने होते हैं 4 अंक होते हैं, ठीक है नहीं। बेटा हमारी क्या जो संख्या देखेंगे 3 अंकों के बेटा से हमने क्या लिखा है बेटा हमने केवल यहाँ पे लिखा है पहले सिंपली 3 अंकों की संख्या, बेटा क्या लिखा हमने लिखा है 3 अंकों की ये संख्या है बेटा, क्या हमारी है ये 3 अंकों की हमने जो लिखा है क्या हमारी है 3 अंकों की ये संख्या है बेटा। कितना से स्टार्ट है तो ये 100 से स्टार्ट है, 100 101 102 103 बेटा कहाँ जाती है बेटा गौर करेंगे जाती है हमारी 999 तक, ठीक नहीं। तो सवाल क्या कहता है सभी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि क्या है 9 के द्वारा विभाजित है। तो सवाल क्या कहता है जो 9 के द्वारा क्या हमारी है विभाजित है। बेटा हम चेक कर लेंगे, बेटा क्या करेंगे चेक करेंगे कि पहली कौन संख्या जो क्या हमारे 9 के द्वारा विभाजित है। बेटा सिंपली क्या करेंगे 9 से 100 को भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा 9 के नाम 9 बेटा कितना कितना आ जाएगा 1, कितनी बार जाएगा 1 बार क्या जाएगा 9 के नाम 9 बेटा कितना मिल जाएगा 1। मतलब बेटा क्या 100 हमारा क्या है 9 के विभाज्य संख्या केवल 1 अधिक है ना बेटा, कितना अधिक हमारा 1 अधिक है। बेटा अगर 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 99, 99 क्या होता है हमारा 2 अंक की संख्या। बेटा क्या करेंगे जो शेष फल आया इसमें क्या करेंगे हम लोग कितना कम है शेष फल 9 से 8 कम है, हम लोग क्या करेंगे 100 में कितना जोड़ देंगे बेटा हम लोग सिंपली 100 में जोड़ देंगे 8। हम लोग सिंपली बेटा क्या करेंगे 100 में कितना जोड़ देंगे बेटा हम 100 में जोड़ देंगे 8, तो बेटा क्या मिल जाएगा तो बेटा मिल जाएगा हमें 108। अब 108 बेटा क्या हमारी है 108 बेटा हमारी वो संख्या जो क्या है 9 के द्वारा विभाजित है, ठीक है नहीं।
अब 108 में कितना जोड़ोगे 9, कितना रहेगा 8 9 117, फिर जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9 जोड़ेंगे तो बेटा 9 ऐड को कितना हो जाएगा 17 9 कितना हो जाता है 26, ठीक है नहीं, डाट डाट डाट। देखो बेटा 999 का 9 से कट जाता है, भाग करो 9 से, 9 के नाम 9, 9 के नाम 9, 9 के नाम 9, अर्थात बेटा संख्या हमारी क्या लिखी है 999। बेटा सवाल क्या लिखा हमारा लिखा है 999। ये बेटा क्या संख्या हमारी है 9 के द्वारा विभाजित होने संख्या है। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आए बेटा? जो हमने पहले अनुक्रम लिखा है किसका अनुक्रम है, केवल 3 अंकों वाला अनुक्रम है, और जो हमने बेटा क्या लिखा है दूसरा अनुक्रम लिखा है। ये कैसा अनुक्रम बेटा है, तो ये 9 के द्वारा विभाजित होने वाले 3 अंकों वाली संख्या है, ठीक है नहीं। तो बेटा कितना हो जाएगा बेटा हमारा ए हो जाएगा 108, ठीक है नहीं, और एल कितना हो जाएगा, अंतिम पद कितना बेटा दिया गया हमारा 999। और सवाल क्या पूछा गया है, कितनी संख्याएं हमारी होंगी जो क्या होंगी 9 के द्वारा विभाजित हैं 3 अंकों वाली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पर डी निकालो कितना हो जाएगा डी हमारा 117 माइनस 108, बेटा 9 से भाग करें सिंपली क्या डी हमारा होगा 9 ही होगा, ठीक है नहीं। देखो 9 जोड़ने संख्या मिलेगी ना तो क्या हो जाएगी हमारी 9 ही डी हो जाएगा, ठीक है नहीं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हम लोग को सूत्र क्या पता, हम लोग क्या लिख लेते हैं माना, बेटा क्या लिखते हैं माना n संख्याएं, बेटा क्या लिखते हैं मान लेते हैं कि संख्या हमारी कितनी है n संख्याएं हैं, जो बेटा क्या है हमारी है 108 है कितनी 999 के बीच में कितनी संख्या हमारी है n संख्या, जो कि क्या है हमारी है 9 से भाजित, जो क्या लिख देंगे जो कि क्या हमारी है जो कि 9 से विभाजित है, क्या लिख देंगे हम लोग जो कि हमारी है 9 से विभाजित है, ठीक है नहीं। यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर? आज बेटा जो हमारा अंतिम पद होगा हमारा क्या किस संख्या मान लेते हैं बेटा, हम मान लेते हैं n संख्या, ठीक है नहीं। अब जो हमारा अंतिम पद होगा हमारी क्या होगी हमारी n भी संख्या होगी, है क्या नहीं। बेटा सूत्र क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे एल बराबर, सूत्र क्या होता है हमारा होता है एल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से रखो। देखो कितना दिया बेटा, देखेंगे गौर करना, तो एल का मान कितना दिया गया बेटा, तो एल का मान दिया गया है 999, ठीक है नहीं। अब देखो ए का मान कितना दिया गया बेटा, ए का मान दिया गया है 108, ठीक है ना। एन का मान हमको निकालना है, और डी का मान कितना दिया बेटा, डी का मान हमको दिया गया है 9। यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर? तो नेक्स्ट डाउट हो तो किसी को डाउट बोलना से डाउट हो तो एकदम क्लियर नहीं क्लियर है? अब आगे देखो बेटा क्या करो घटा दो, कितना हो जाएगा हमारा ये 900 क्या हो जाएगा 99, कितना बेटा हमारा जाएगा 108, बेटा कितना मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा कितना n माइनस 1 इंटू 9, बेटा बताओ 9 से 8 गया तो 1, ठीक है नहीं, और 9 से 0 गया तो 9, 9 से 8 गया तो 1 गया तो 8। यहाँ तक बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? देखो 9 से 8 गया तो 1, 9 से 0 गया तो 9, और 9 से 1 गया तो 8, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 9, बेटा हमें क्या मिल जाएगा n माइनस 1, 9 से भाग कर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा हमारा 89, 1 कितना हो जाएगा हमारा 9, भाग करो कितने बार हो जाता है, भाग करिए 9 1 जा 9, कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 है ना, कितना बच्चा हमारा 8 कितना हो जाएगा फिर 81, क्या जाएगा 9 9 जा 81, बेटा कितना मिल जाएगा बेटा हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम गौर करते हैं क्या मिल जाएगा, तो बेटा हमें मिल जाएगा कितना मिल जाएगा n माइनस 1 कितना मिल जाएगा हमारा 99 बराबर, बेटा कितना मिल जाएगा गौर करें, बेटा गौर करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा 99 इक्वल कितना मिल जाएगा n माइनस 1, बेटा हमारा n क्या हो जाएगा इधर आएगा क्या हो जाएगा 75 माइनस से प्लस क्या हो जाएगा हमारा 99 प्लस कितना हो जाएगा हमारा बेटा हमारा हो जाएगा ये n बराबर 100, बेटा कितना बेटा हमें मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा, तो गौर करेंगे हमें क्या मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा n बराबर 100, बेटा क्या लिख देंगे बेटा हम लोग सिंपल लिख देंगे, क्या लिख देंगे अतः, बेटा क्या लिख देंगे अतः संख्या कितनी है, अतः क्या लिख देंगे अतः 100 संख्याएं, बेटा क्या लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे बेटा लिख देंगे अतः कितनी संख्या हमारी है 100 संख्याएं हैं, लिख देंगे हम लोग लिख देंगे अतः संख्या कितनी बेटा हमारी है अतः 100 संख्याएं हैं। यहाँ सबके बाद क्लियर हुई करने के लिए लोग सवाल क्या करता है हमारी, तो सवाल क्या करा सभी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। फिर कंडीशन क्या दे रहा है, हमारा शर्त दे रहा है, क्या शर्त है जो कि क्या 9 के द्वारा विभाजित हो, बेटा हम लोग क्या लगा सिंपल लगा दिए हम लोग X लगा दिए, क्या लगा दिए 9 की विभाज्य संख्या हमारी है कौन, पहली संख्या हमारी 108 है,
अंतिम कौन है 999, क्या हमारा होगा ए बराबर 108, एल कितना दिया गया हमारा 999 में क्या निकाल लेंगे डी निकाल लिया, और डी कितना आ जाएगा हमारा 9, ठीक है नहीं बेटा हम क्या लगा देंगे एल बराबर क्या लगा देंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, बेटा वहाँ से क्या निकाल लिया हम लोग एन का मान बेटा हमारे क्या है जो 9 के द्वारा विभाजित होने संख्याओं की संख्या है, ठीक है नहीं सबका हो गया है क्लियर, किसी डाउट तो नहीं है, आगे देखें बेटा इस प्रकार क्या होता है बेटा इस प्रकार आपकी जो क्लास नहीं है समांतर श्रेणी की जो क्लास हमारी थी बेटा किसके अनुक्रम देखने की, एनवा पद देखने की, ठीक है नहीं मध्य पद देखने की, व्यापक पद देखने की, तो बेटा पदों की संख्या आधारित वाली हमारी प्रश्नावली थी 5.1 बेटा वो अब समाप्त होते, ठीक है ना बेटा हम लोग कल से समांतर श्रेणी की पदों के योग पर आधारित वाली प्रश्न बेटा चेक करेंगे, उसमें पहले सूत्र देखेंगे पदों के योग का सूत्र होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना उसके बाद हम लोग उसके सवाल हल करेंगे, तब तक आप सभी से जय हिंद जय भारत।